और मेरे को तो डर लग रहा है कि जो कुछ मुझे आता है कहीं वो भी भूल न जाऊं। सब लोग आपको गुरु घंटाल मानते हैं। सर मैं आपसे सीख कर आपसे भी आगे निकलना चाहता हूँ। सर मैं CEO बनना चाहता हूँ। उसके लिए ना मुझ पे और ना किसी और पर डिपेंड रहो, खुद पर भरोसा रखो। तरक्की का क्या फॉर्मूला है? स्मार्ट वर्क करना सीखो। हमेशा क्लाइंट के सामने साहब ले लो की रट लगाना हार्ड वर्क है। क्लाइंट को प्रोडक्ट के बारे में समझाना और ये बताना कि इससे आपका फायदा होगा स्मार्ट वर्क है। मार्केटिंग में सेल से ज्यादा कंज्यूमर की साइकोलॉजी को समझना इंपॉर्टेंट है। सर मैं आधी बात समझ रहा हूँ पर आधी बात समझ के बाहर है। मैं समझाता हूँ। चारों तरफ नजर दौड़ाओ। क्या दिखाई दे रहा तुम्हें? क्या बात कर रहे सर? बच्चे को भी पूछेंगे तो वो भी बता देगा कि ये सुपरमार्केट है। सुपरमार्केट ही सुपर मार्केटिंग है। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। जब भी आप सुपरमार्केट में एंटर करते हो तो आपकी नजर अट्रैक्टिव चीज पर पड़ती है, जैसे कि वो स्पॉट बहुत ही अट्रैक्टिव है, वहां हमारे सारे प्रोडक्ट्स रखे हैं। इसके बाद आती है स्मेल यानी खुशबू की बारी। वहां देखो सारे खुशबू वाले प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, जिससे कस्टमर्स का दिमाग फ्रेश होता है और उसे खरीदने का मन करता है। एंटर करते ही कस्टमर को बास्केट क्यों देते हैं पता है? ताकि हाथ में न पकड़े, बास्केट में रखे। अगर कोई सिर्फ एक चीज खरीदने के इरादे से आया हो तो खाली बास्केट से उसे शर्म आएगी और वो और चीजें खरीदेगा। अच्छा तुम्हें पता है नीचे की तरफ बिस्किट्स, चॉकलेट्स, मफिन्स, ये सारी चीजें क्यों रखी जाती हैं? ताकि बच्चों के हाथ आसानी से पहुंच जाएं। ये लो बेटा। जरूरत की चीजें जैसे आटा, चावल, दाल, गेहूं, वो सब अंदर की तरफ रखा होता है, लेकिन कस्टमर के यहाँ से वहां तक पहुंचने के पहले उसका मन ललचाएगा और वो गैर जरूरी चीजों को भी खरीद लेगा। एक और गौर करने वाली बात, तुम्हें विंडो दिखाई दे रहा है? नहीं सर। तुम्हें घड़ी नजर आ रही है? नहीं ना? ताकि कस्टमर को कीमती वक्त गुजरने का एहसास ही ना हो। इतना ही नहीं, हर सुपरमार्केट में एंट्री एक तरफ से होगी तो एग्जिट दूसरी तरफ से, ताकि जाते जाते कस्टमर फालतू चीजों को भी खरीद ले। एक और बात है, कुछ ललचाने वाली चीजें काउंटर के पास भी रखी होंगी ताकि बच्चे जिद करें और उनके माँ बाप खरीदने के लिए मजबूर हो जाएं। वहां देखो एक टीवी भी लगा है, उस पर हमारे कॉम्पिटिटर न्यू फेडोरा के एड्स चल रहे हैं। ध्यान से देखो, इसमें प्रोडक्ट्स के नाम नहीं आ रहे हैं। ये सब कस्टमर को उकसाने के लिए। हमारे ब्रांड मैनेजर भी इस गुत्थी को नहीं सुलझा पाए। मार्केटिंग एक पजल है। मार्केटिंग शतरंज की चाल की तरह। अभी तो सिर्फ 10% बताया। मार्केटिंग इज एवरीवेयर। हमारे जीवन में भी, जन्म से लेकर मरने तक एक एक बात में, यहाँ तक कि बच्चे का खाना, जूते, कपड़े, स्कूल से लेकर उसकी शादी तक, हर कदम पे मार्केटिंग की जरूरत होती है। सो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन मार्केटिंग। तो अब से तुम हर कदम पे मार्केटिंग करो। सर मैं मार्केटिंग की दुनिया को हिला के रख दूंगा। मेरे को आदि ने समझाया कि काम को बोझा समझ के नहीं, हलवा समझ के करने का। वो ट्रक खाली करने का ज्यादा पैसे मांग रहा है। मैंने बोला कम कर तो जा रहा है। मैं फ्री में कर देता हूँ ना सर। इसने अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को आगे रख दिया और दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट को छुपा दिया। अगर उसके बताए रास्ते पर आंख बंद करके मेहनत करता रहा ना तो बहुत ऊपर जाऊंगा, और तुम लोग भी जा सकते हो। जिंदगी पलटी खा जाएगी। आओ इधर आओ बच्चे लोग। नेक्स्ट टाइम मिलोगे तो ऑर्डर दे दूंगा। सर पिछली बार भी यही बोला था। मेरा विश्वास करो, अगली बार मिलोगे तो पक्का दे दूंगा। या आई गॉट इट। ओके। आपने बोला था ना दोबारा मिलोगे तो ऑर्डर दूंगा। ए, क्या है तुम्हारा पीछा कर रहा है? पागल है क्या? शंकर कुछ सीखो इससे, बहुत ही स्मार्ट आदमी है ये। तुम्हारा ऑर्डर पक्का, मेरे ऑफिस में आ जाओ। थैंक यू सर। ये अरविंद है, सैफरॉन कंपनी में काम करता है। और ये मेरे 5 तत्व हैं। भूमि, रियल एस्टेट, वायु, वैक्यूम क्लीनर, ये आकाश, टीवी वाला, ये अग्नि, गैस चूल्हा, और ये नीर, वाटर प्योरीफायर। इनका तो पता चल गया। पर तुम क्या करते हो? कुछ नहीं, इन लोग के लिए काम ढूंढता हूँ। सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। अगर पानी का स्टॉक कल तक नहीं पहुंचा तो वेंडर चेंज कर दूंगा। आरओ वाटर से आपकी परेशानी दूर होगी। क्या बात कर रहे हो? कहीं से भी कोई काम की बात पता चले तो फटाफट व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करने का। कोई और दोस्त हो जिसके पास अलग प्रोडक्ट हो तो उसे भी ग्रुप में शामिल कर लो जल्द से जल्द। हाय हाय, अरे अरविंद की माँ, तूने एक बेटा क्यों पैदा किया रे? आई अच्छा करती ना। तेरे से बोल रही है लगता है। क्या हुआ अरविंद? सर वो फेडोरा का जो ऐड है ना, उसको शायद मैं समझ बताओ गया। क्या समझे? देखो सर, ये सूरज को गाय के जैसे सींग है
और ये ब्लू कलर के गाय के थन है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ऐसा लगता है कि कोई दूध का प्रोडक्ट होएगा। और ये सूरज का क्या मतलब है, ये मेरे को नहीं समझा। मैं तुम्हें समझाता हूँ। सूरज की किरणों में विटामिन डी होता है, तो उनका ये कहना है कि उनके मिल्क में ज्यादा रिच विटामिन होते हैं। आपने तो पहले ही बाजी मार ली। इतने अच्छे से तो ऐड बनाने वाला भी नहीं समझा पाता। पूरा महीना कितना खर्चा हुआ उसका हिसाब लिखिए, मैं देख ले। ए आई, कुछ भी मत बोल। मैं क्या तेरे से पैसे का हिस्सा मांगूंगा? तूने कभी अपनी दी हुई कुर्बानियों का हिसाब रखा है क्या? मैं औलाद है, जल्लाद नहीं जो पैसों के लिए माँ पे शक करेगा। लेकिन हिसाब में वो 3000 हे रुपए। आई, 3000 बचे हो या 30,000, सब तेरे ही चे। आयश कर। अरे घोल की, बचा नहीं है तेरे को 3000 मुझको और देने के। 3000 का शॉर्टेज हो रहा। पैसा खत्म। हिसाब दिखा मेरे को। मैं किधर उड़ा डाली सारा पैसा? घेबक तुझ, मेरे को पता था तू मेरे ऊपर शक करेगा, इसके लिए पूरा हिसाब लिख के रखी हूँ मैं। पहली पगार हुई नहीं कि माँ से हिसाब ले रहा है। तेरे बाप ने कभी हिसाब नहीं लिया। मेरा रेडियो बंद हो गया, तू भी अपना बंद कर। मेरी शादी होने तक मेरे पगार पे जितना खर्चा करना करती जा, एक बार भी कंजूसी मत करना। पर आई पक्का कम पड़ेगा। अंकस, अरे मुंह से निकल गया। मैं आई कम इन सर? सर, उस ऐड के बारे में मैंने पता लगा लिया है। अगर आप कहें तो मैं एमडी से जाके मिल लूं। मजाक कर रहे हो क्या? कंपनी के एमडी को मिलने में मैंने 10 जोड़ी चप्पल घस डाली और तुमको ऐसे ही मिलना है? ये सब छोड़ो, वो एड तैयार हुआ कि नहीं बताओ मुझे। सर, विटामिन डी का सोर्स उनके प्रोडक्ट में होगा। सर, अस्पन लोग इसे खरीदेंगे ना? यस सर। बहुत सारू, इसको रख के जाओ। इसका टेस्टिंग करके देखना पड़ेगा ना, फिर एमडी साहब को बताना पड़ेगा। फॉर्मूला सिंपल है सर, कैल्सी कॉलीफ्लावर। रिसर्च कर चुका हूं। कैल्सी कॉलीफ्लावर। हाँ। सर, यही सही टाइम है। अगर आपने उन्हें जाके बता दिया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आपको जगह मिल जाएगी। तेरे को मेरे अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाले कीटाणु दिखाई देते हैं क्या? सर, मेरा सपना है कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बने। माताजीनी कृपा છે। एमडी साहब के साथ मेरी खाखरा मीटिंग है। तुमने काम बहुत सरस किया है। सर, फॉर्मूला भूलना मत। कैल्सी कॉलीफ्लावर भेजा में આવી ગયું। सर, जी। गुड मॉर्निंग सर। मैं आई कम इन सर? कम इन नारायण, टेल मी। सर, मैंने फेडोरा के नए एड का फॉर्मूला पता कर लिया है सर। रियली? बैठो बैठो। बात एम छे कि ये मिल्क प्रोडक्ट है सर। ये लो, कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रहे उसके लिए फॉर्मूला इंग्रेडिएंट के साथ लिखा है। गुड गुड। और वो है कैल्सी कॉलीफ्लावर। साचू कहूं साहब, ये इंग्रेडिएंट के बिना मिल्क प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। ये तो मैं मानता हूँ, ये एक मिल्क प्रोडक्ट है। अब प्लीज उसे बुलाओ जिसने तुम्हें ये बताया। गो कॉल हिम। गो। समझियो नहीं? जाओ बुलाओ। सर, आज है ब्रांड मैनेजर। चलो डिटेल्स बताओ। सर, स्टडी के मुताबिक वो विटामिन एनरिच्ड मिल्क लॉन्च करने जा रहे हैं, उसी का कैंपेन है सर। न्यू फेडोरा इस आइडिया को मार्केट में ला रहा है। उनका मेन इंग्रेडिएंट है कॉली कैल्सीफेरॉल। फिर से बोलो। कॉली कैल्सीफेरॉल। पाना, तूने तो मुझे कैल्सी कॉलीफ्लावर बोला था ने? कॉलीफ्लावर? नहीं सर, ऐसा नहीं कहा था। हमारा कान बहुत तेज है। आपने ठीक से सुना नहीं होगा सर, ऐसा कोई इंग्रेडिएंट है ही नहीं। फॉर्मूला डिकोड करना तो दूर की बात है नारायण, इंग्रेडिएंट का नाम तक रिपीट नहीं कर सकते। कर सकता हूँ प्लीज जाओ, बाद में आना। कैल्सी कॉली। ए भाई, એનાથી સંભાળીને રહેજે, એક दिन तेरे को भी प्रोडक्ट के साथ बेच देगा। अपने बारे में कुछ बताओ। व्हाट्स योर एम्बिशन? योर चेस सर। क्या? आपकी पोजीशन, इसमें गलत क्या है? आपने भी कभी इसकी ख्वाहिश की होगी, उसी तरह मेरी भी एक ख्वाहिश है सर। मैं सैफरन कंपनी को नंबर 1 पे देखना चाहता हूँ और उसके लिए जो बन पड़े मैं वो करूंगा सर। कल टीवी में हम लोग अपना एड रिलीज करेंगे और हेडिंग होगी वन एंड ओनली विटामिन डी फ्रॉम सैफरन। फिर देखते हैं इसका क्या रिएक्शन होता है। आई एम इम्प्रेस्ड। ये एड कल ही आ जाना चाहिए। श्योर सर। नाइस टाई। हमारा नंबर 1 प्रोजेक्ट कैसे लीक हो गया? सैफरन को मात देने के लिए ये मेरा तुरुप का इक्का था। किसने लीक किया? यहाँ से लीक नहीं हुआ सर। दिन ब दिन हमारी पोजीशन नीचे जा रही है, हमारी हर कोशिश नाकाम हो रही है। सर, क्या हमारे आदमी उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं? यस। सुपर सर। मुझे ये प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। क्लोज दिस प्रोजेक्ट। सर, इस प्रोजेक्ट में हमने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हैं। इसे बंद करने से सारे पैसे डूब जाएंगे। यानी फिर से इस इंडस्ट्री में सेकंड पोजीशन पे रहूंगा? पोजीशन से ज्यादा इज्जत का सवाल है। नए सिरे से सोचना होगा, पर गद्दार को कोई माफी नहीं। बत्ती का बिल भरने के लिए 500 रुपया और चाहिए। माँ कहीं गुजराती क्लासेस ज्वाइन करके थोड़ा पैसा बचाना सीख। धूप में तो और चिकनी दिख रही है। आई, मेम साहब को बोलते छुट्टा काम वाली छुट्टी पे जा रही है। बेटे को इतनी पगार मिलती है कि ब्लाउज कम पड़ रहा है। मेम साहब को बोल फेसबुक पे कम बैठे और वॉश बेसिन के पास ज्यादा। अच्छे बर्तन धोएगी तभी लाइक्स मिलेंगे। यहाँ से नहीं तो चमाट खाएगा। तार की तरह लंबा हो गया लेकिन दिमाग से बच्चा ही छे। चल फूट, अभी यहाँ से लेट हो गया तो पगार कट जाएगी।
हाँ बोल अरविंद। ये काशी भाव की मंडली किधर को जा रही है? अरे भाऊ का आज हैप्पी बर्थडे है, सेलिब्रेट करने को करजत के फार्म हाउस पे जा रहा है। पूरी रात मस्ती धमाल। गैंग के सब लोग जा रहे हैं? मेरे को छोड़ के सब। ए अरविंद, क्या धुंध है? बताना भाई। अपने छोकरे लोग को बोलिए हर घर में बांट के आए। ए तंपा भाई आएगी तो दे देना। ए पल ले। ये लो। अरविंद मेरे को ये पर्चा देने को बोला। बहुत टाइम से इसी दिन का इंतजार था। रेडियो खोलने के बावजूद आप सब तक वो बात कभी नहीं पहुंचा पाया जो मैं पहुंचाना चाहता था। बस्ती वालों, अगर मेरी नीयत साफ लगती है, अगर मेरे इरादे नेक लगते हैं, तो मेरी बात को सुन के उसके बारे में सोचना जरूर। तकरीबन 3 साल पहले कुछ सरकारी अफसर अपने एरिया में आए थे। काशी भाव ने हम सबको डराया, बोला कि वो हमको निकालने के लिए आए हैं, और हम सब ने मिलकर उनको भगा दिया। वो हमारी बस्ती को खाली कराने नहीं आए थे, बस्ती बसाने आए थे। यकीन नहीं हो रहा ना? आपके हाथ में जो कागज है वो आपके घर के कागज है। अगर उस दिन उन्हें नहीं भगाते तो आज राशन कार्ड, सड़क, पानी, बिजली, हर चीज की सुविधा हो जाती। घर के मालिक बन जाते तो बैंक से उसके बदले में लोन लेते, फिर बेटे की पढ़ाई, बेटी की शादी, घर की मरम्मत, धंधा सब कुछ कर सकते थे। अगर ऐसा होता तो हम मजबूर नहीं होते। फिर काशी अगर फायदा उठाता तो किसका उठाता, किसके नाम पे राड़े करता वो? इसीलिए उसने उन्हें भगाने की चाल चली। सबको गुमान में रखा कि हम उसके रहमो करम के बिना जी नहीं सकते, पर मेरे को उसके टुकड़ों पर नहीं पलने का है। और तुम लोग भी उसकी भीख पर ठोकर मारो। भेड़िए को अगर तुम लोग अपना रखवाला मानते रहोगे, अगर सच जान के भी किसी को काशी से मेरी शिकायत करके उसके गंदे तलवे चाटने हैं तो चाटो, मला हरकत नहीं। पर मेरे को इस जगह को सुधारने का है, पूरी बस्ती को प्योरीफाई करने का है। बस्ती का एक भी बच्चा गलत राह पर नहीं चलना चाहिए, और जितने चल चुके उनको रिवाइंड करके सही रास्ते पर लाएगा मैं। सोचो, बस्ती के बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, अच्छी नौकरियां करेंगे, बस्ती का नाम रोशन करेंगे। अगर ना उम्मीदी के दलदल से निकलकर तुम लोग को मांगता है कि उम्मीद की करवट लो, तो आज रात आधे रात को अपना घर का बत्ती खुला रखने का। हालात के आगे खुद को बहुत दबा लिया रे। अब हालात को आस का चूल्हा पहना के खुद अपनी किस्मत बदलने का वक्त आ गया है। मैंने तो कफन बांध लिया है, तुम भी बांध लो। कौन है रे? मैं हूँ, तेरे रेडियो की फैन। क्या हुआ? काशी के डर से तेरी हवा निकल गई? काय रे, नींद नहीं आ रही है? अरे कैसी बातें करते हो? यहाँ पे इतना अच्छा फ्री में शो होने वाला है और मैं चादर ओढ़ के सो जाऊँ? बस्ती की हालत तेरे को रियलिटी शो लग रही है। तेरे को क्या लगता है ये लोग आधी रात को तेरे लिए बत्ती जलाएंगे? यही तो उनकी परीक्षा है। मेरे को भी पता चल जाएगा कि सपोर्ट करते हैं कि नहीं। उन्होंने बत्तियां जलाई तो सबके लिए लड़ूंगा, और अगर नहीं जलाई तो मराठा अकेले लड़ेगा। चमाइला, ये काशी किधर से आ गया? काशी सुन, जानबूझ करके नहीं किया रे। मैंने तेरे को सब कुछ बताया ना। बेटे को हाथ नहीं लगाना। मैं बोलता हूँ मेरे बेटे को। मुंडी अंदर ले, चुप। अपन के मना करने के बाद भी तूने अपना रेडियो चालू किया। खुद तेरी माँ बोल रही है। काशी भाव, मेरे को जो बोलने का है ना वो। अब रेडियो पे क्या बोला पहले वो बता। क्या बोला? नहीं बताया? नहीं बताया। काशी भाव, वो लाइव गैंग और मैंने सुनाया था तो तुमको बहुत राग आ गया था, बहुत नाराज हो गए थे ना। अब महाराज को नाराज करेगा तो अनाज कहाँ से खाएगा? तो मैं बस्ती वालों को बोला रात को सरप्राइज देने का, भाव को 12 बजे बत्ती जलाने का। अबे बत्ती जला के बर्थडे का सरप्राइज देते हैं क्या? अब वो मोमबत्ती पे थूकने का मतलब फूकने का तो अंग्रेजों का स्टाइल है ना, तो मैं सोचा कुछ देसी स्टाइल में करते। बस्ती जगमगाएगी जरूर, पर बर्थडे शुरू होने पर नहीं, खत्म होने पे। फाड़ू आइडिया रे। ए, घड़ी में कितना बजा रे? अजून 3 मिनट आए भाव। अगर बत्ती नहीं जली तो तेरे जीवन की बत्ती भाव तुम्ही साहब, मैं कल बता देगा इन लोग ने बत्ती खोली कि नहीं।
किती वेळ झाला? काशी काशी बाकी सब पासी